बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुशामदीद आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। मैं आमना मलिक आपकी होस्ट, और मेरे साथ जनाब रोज़ की तरह हमारे साथ एक्सपर्ट वेरी नोन शेफ़ मुनीरा होती हैं, जो बड़े मज़े के और डिलीशियस, और क्या बात है जनाब, जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि हम ट्राई भी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ और देखते हैं कि कौन सी वो डिशेज़ हैं जो हम आज ट्राई करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने कहा आज मैं आपसे सलाम कर लेती हूँ। बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ और व्यूअर्स आप भी उम्मीद है कि ठीक होंगे और अल्लाह आपको खुश भी रखे। आपकी बहुत अच्छी फ़ीडबैक हमें आ रही है और ये कि दिल बहुत खुश होता है जब आप इतनी अच्छी फ़ीडबैक से अच्छी कमेंट्स करते हैं और अपनी फरमाइश करते हैं कि ये बनाना है या वो बनाना है। तो ये भी आज की जो हमारी प्रोग्राम में जो रेसिपी आज आमना ट्राई हो रही है, ये भी बहुत देर से इसकी फरमाइश थी। तो पाकिस्तान के पकवान में पाकिस्तान की फ़ेमस डिश, जब हम किसी शादी पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ का उनका दस्तरखान होता है, जो उनकी टेबल्स होती हैं, वो इस डिश के बगैर अधूरी है। मेरा ख्याल आप लोगों ने पहचान लिया होगा। तो जी बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त, और बहुत देगी स्टाइल में जो बनेगी वो वाली। क्या बात। और साथ में जो उसके हम बनाएंगे ज़ीरा पुलाव। तो ये आज की दो बड़ी रिच किस्म की मेरी रेसिपीज़ हैं जो आज मैंने शेयर करनी है। हर किसी के अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बताऊंगी जो एक इसका यूनिवर्सल तरीका है जिसको आप बनाते हैं और उसका बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट बनता है। और अगर टाइम थोड़ा सा बच गया तो एक ड्रिंक भी शायद हम बना लें। क्या बात है मुनीरा, बहुत ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत अच्छे से जानती हैं, और यही एक आर्ट होता है जनाब ज़िंदगी का कि जितना टाइम आपको मिले उससे कितना ज़्यादा लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मुनीरा साथ साथ टिप्स भी दे रही होती है और साथ साथ सिखा भी रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं मुनीरा। हमारा पहले क्या ज़ीरा पुलाव बन रहा है? नहीं, पहले मैं बनाऊंगी पालक गोश्त, ताकि इसको हम दम पे रख देंगे। उसके बाद मैं ज़ीरा पुलाव स्टार्ट करूँगी। इसको मैं बना रही हूँ बिल्कुल घी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम घी को हम इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हम पालक लेंगे। पालक को आप उबाल लें। अच्छा, पालक को बता दूँ, आप लोग आम तौर पे या तो आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर तो ठीक है। लेकिन वैसे ये होता है कि जब पालक आप लेते हैं, आपने इसको बहुत अच्छे खुले पानी में धोना है। अच्छा, उसके बाद आपने जब इसको काट लेना है, काटने के बाद आपने इसको जब उबालना है, तो आपने पालक उबालने का जो तरीका आमतौर पर ये होता है कि जब पानी उबलता है तो उसमें पालक को डाल दिया जाता है, और पालक का जो पानी होता है वो इतना होता है कि पालक उसके अंदर डिप हो जाए, ओवर एक्स्ट्रा पानी ना हो। और जो पालक का ही पानी होता है, हम उस पालक के पानी में फिर इसको पकाते हैं। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि आमतौर पे लोग ये करते हैं कि पालक को धो के उसको इतने बड़े पतीले में डाल के और बहुत सारा पानी उसमें ऐड करके उसको फिर पकाने के लिए रख छोड़ते हैं। तो उसके बाद फिर उसको ड्रेन करके उसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के बाद फिर उसको पका लेते हैं। फिर वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट आपको चाहिए होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने पालक को धोना है, उबलते पानी में डालना है, और जो पालक का पानी जो बच जाएगा उसी में उसको ब्लेंड करना है और फिर उसको हमने पकाना है, ठीक है। क्या बात है, हम लेंगे मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है जनाब, क्योंकि ये ना एक बहुत रिच किस्म की हमारी कल्चरल डिश है, जो मोस्टली शादियों या कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है ना, तो उस पर मोस्टली पालक गोश्त और ज़ीरा पुलाव वगैरह उस पर क्या बात है डाल के खाया जाता है, राइट। पालक का यूज़ होता है पुलाव के साथ। नहीं है, इसमें सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया, उसको ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें चॉप की अदरक डाल दूंगी। अदरक के अदरक को, ठीक है। जिंजर पेस्ट भी आप डालेंगे इसमें। अच्छा, उसमें जो हम डालेंगे जो उसकी गरम मसाला जाता है उसमें क्लोव यानी कि उसमें आएगी लौंग होगी, साथ में सिनेमन होगा, स्टिक उसकी आप ऐड करेंगे, साथ में बे लीफ होगा, रेड पेपर फ्लेक्स भी ऐड करें और साथ में चिली भी ऐड करें। जब भी आप चीज़ें बनाएं, कोई चीज़ आपने रेसिपी ट्राई करनी होती है, तो आप उसमें एक ख़ास किस्म का उसका एक इंग्रेडिएंट होता है। तो इसी तरह जब हम पालक की जो बना रहे हैं, इसका जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके गरम मसाला जाता है। उसके बाद हम इसमें एंड में योगर्ट ऐड करेंगे। आप इसको थोड़ा सा क्रीम का भी फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने के लिए मैं हमेशा बताती हूँ क्रीम को आपने डायरेक्ट नहीं डालना। आपने इसको डाल के किसी प्याली में आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, हल्का सा उसमें दूध डाल के उसको पतली फॉर्म में करके फिर उसमें ऐड करें, ताकि वो उसमें जो आप डालेंगे वो बबल से बन जाएंगे, वो फिर उसकी वो अच्छी चीज़ नहीं बनती है, ठीक है ना। ले जी, इसमें हम फिर ऐड कर देंगे साथ ही टमाटर को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या बात है जनाब, वही जो सारे देसी इंग्रेडिएंट्स है ना हमारे, जो हर घर में मेरे ख्याल से प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हाँ सारी वो चीज़ें और मसाला जाती है, मेरे ख्याल से मोस्टली वही हैं जो घर में यूज़ होते हैं। इसमें हमने चिलीज भी डाल दी साथ इसमें मैं डाल और आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, तो कांटेक्ट करें, हमें इंटरेक्शन करें हमारे साथ, हमें बताएं कि आज पालक गोश्त बन रहा है घरों में, क्या सीन है, और डिस्कस करें हमसे अपना कुकिंग एक्सपीरियंस कि आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुनीरा पता है हर किसी की रेसिपी डिफरेंट होती है। बिल्कुल डिफरेंट होती है, वही मैंने बताया इनको कि हर कोई अपने तरीके से बनाता है। ये कि मैंने इसमें साबुत मसाला जात साथ ही उसके ऐड कर दिए,
जब मैंने नमक मिर्च ऐड किया, ताकि उसके साथ ही उसका फ्लेवर भी आ जाए और ये बन भी जाएगा। मसाला भून रहे हैं हाँ, जनाब, ये देखिए ज़रा प्रॉपर प्रॉपरली जब ये बनेगा ना तो इसकी एक अपनी ही खुशबू होती है। आप देखिएगा जब मैं इसमें लौंग और साथ में ऐड करेंगे। जी मुनीरा हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं और किधर से बात कर रही हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। अपना नाम भी बता दीजिए। मैं मिसेस अकबर बात कर रही हूँ। ओके मिसेस अकबर, एंजॉय करिए पाकिस्तान के पकवान। जी बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। सुबह उठकर हमारे पास यही टाइम होता है, देख रहे होते हैं, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बताती हैं। थैंक यू। तो आज फिर पालक गोश्त बन रहा है लगता है आपके घर में भी, है ना? पालक गोश्त, हाँ जी। मेरा ये, मैं काफ़ी टाइम से ये रेसिपी ढूंढ रही थी। यहाँ एक तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं और दूसरा ये कि मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, रेसिपीज़ में ढूंढती रहती हूँ, तो आई शुड ट्राई दिस वन इंशाल्लाह। ये आप आई जरूर थिंक ट्राई यू शुड करें। एंड यू शुड गिव अस द फीडबैक टू, ताकि हमें भी आइडिया हो कि या इंशाल्लाह आई विल। थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा, ये जो चीज़ बड़ी होती है ना कि आप खुद से सोच लेते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी आती है, नहीं आती है। आप कोशिश किया करें, आपको हर चीज़ अच्छी आती है, लेकिन थोड़ी सी आपकी तवज्जो चीज़ मांगती है। अगर आप थोड़ी सी इसको तवज्जो दें और ये देखें कि नहीं ये तो बहुत इजी हो गई, तो फिर आप खुद ही कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत इजी हो गया। अच्छा देखिए, मैंने इसमें गोश्त को मैंने यखनी के साथ उबाल के रखा था। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसको बॉयल करके रखना पड़ता है। इसकी आप देखते हैं यखनी कितनी ज़बरदस्त और रिच किस्म की बनी हुई है कि इसको हल्की सी आंच में, जैसे बताया गया तरीक़ाकार, तकरीबन 2 से ढाई घंटे यखनी को लगते हैं। उसके बाद जो उसका गोश्त होता है वो अच्छी तरह से गल जाता है। अब ये जो मसाला जाता है इसमें मैंने गोश्त को ऐड कर दिए और उसको खूब पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद इसमें फिर पालक ऐड करेंगे जो आपको नज़र आ रही है, और पालक के अंदर जो पानी है ये इसी पानी में इसको मैं पकाऊंगी और आप देखिएगा कि बहुत अच्छी तरह से पकेगी। लेकिन आमतौर पे हम घरों में जब उबालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पानी को, पालक को उबाल लेते हैं, फिर उसको अच्छे से निचोड़ भी देते हैं, उसको निचोड़ देते हैं, फिर उसको रख देते हैं और फिर कहते हैं कि पालक का वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो देगी वाला टेस्ट नहीं आ रहा। तो इसलिए आज आपने जब इसको ट्राई करना है तो जो मैंने तरीक़ाकार बताया आपको, आप उस तरीके से इसको बनाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। हाँ। और यही नहीं कि पालक गोश्त में आप पालक पनीर भी बनाएंगे तो भी यही तरीक़ाकार है, लेकिन आप में कॉटेज चीज़ जो आप पनीर उसमें ऐड करेंगे वो उसकी गार्निश में आप उसमें ऐड करेंगे। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। लेकिन आपने इसकी यखनी और जो उसका गोश्त आपने बनाना है, कोशिश कीजिए कि वो अच्छी तरह से गला होना चाहिए, तो ही अच्छा मज़ेदार बनता है। जी आई एम श्योर आप नोट करे होंगे मुनीरा की सारी रेसिपी, क्योंकि इतना एलेबरेट करके इतना बता देती है मुनीरा, साथ साथ करके भी दिखा रही होती है। और फिर यहाँ पे जनाब हम मुंतज़िर होते हैं आपकी कॉल्स के और फीडबैक के, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है और अच्छे फीडबैक की तो क्या ही बात है, क्योंकि हम बहुत मोटिवेट होते हैं उससे। और मुनीरा मेरे ख्याल से कुछ भी, इवन आप भी कुछ अच्छा बनाए और आगे से तारीफ हो जाए तो क्या ही बात है। इंसान ऑटोमेटिकली जो है, अगर उसकी कोई भी स्किल है या वो कुछ भी काम कर रहा है, वन सिंगल टैप कैन मेक अदर पर्सन फील गुड और अच्छा करने की। बिल्कुल आमना ऐसे ही है कि इंसान तारीफ़ जब कर दे किसी भी चीज़ की तो आपकी तबीयत बहुत खुश हो जाती है। इवन कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ बहुत अच्छा उनका एहतमाम करती हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन ज़रा सी बात पे कह देते हैं कि नहीं इस पर कुछ कमी रह गई थी। कमी बेशी तो हो जाती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो कमी है आप उसको मत देखें, आप देखें कि उसमें कितना ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। जैसे कि वो हमेशा एक वाक़या याद आ जाता है जब बहुत प्यारी बात मुनीरा आप करी हैं। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है लोगों के लिए जानना कि एक वन सिंगल वर्ड कैन डू अ लॉट डिफरेंस, तो बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस ओनली इफ़ यू बी पोलाइट एंड इफ़ यू बी काइंड, और आपका एक सिंगल वर्ड मोटिवेशनल बन सकता है किसी के लिए भी। बिल्कुल इस तरह ही है। और आमना अभी कुछ थोड़े अर्सा पहले मैंने एक चीज़ देखी, बल्कि देखी क्या, उसकी एक वीडियो क्लिप था, उसमें ये दिखाया गया कि एक क्लासरूम में एक टीचर ने अपने बच्चों के ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के दिया, क्या कहते हैं, टेबल लिख के दिया, जिसमें एक टेबल की जो लाइन थी वो उसमें अल्फ़ाबेट गलत लिख दिया, बाकी सारा टेबल ठीक था। तो जो क्लास के तमाम बच्चे थे उन्होंने उस तमाम टेबल में से जो गलत लाइन लिखी थी उसी को वो पॉइंट आउट करते जा रहे थे, और जो सारा ठीक लिखा था उसको नहीं किया। तो सिखाई बात ये गई, टीचर ने ये बताया अपने बच्चों को कि आप लोग ये देखें कि मैंने जो ठीक लिखा था आपने उसको छोड़ दिया, एक जरा सी आपने उसको, तो ये क्रिटिसाइज का जो तरीक़ाकार है आप उसको डे फर्स्ट से ही कोशिश करें कि अपने घर में ही आप इसको रोकें।
वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट योर होम। Exactly. तो मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग घर से करें तो कई चीज़ें आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बेशक मुनीरा, और वैसे भी किसी को अप्रिशिएट करने से इट मेक्स यू बिग, राइट? कि आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने टैप अप कर दिया, आपने अप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि आप पावर दे रहे हैं किसी को, राइट? और बड़ा बंदा वही होता है ना जो किसी को मोटिवेट करे या पावर दे। एंड आई एम श्योर मुनीरा इतना सिखा रही होती हैं तो शी इज गिविंग हर नॉलेज टू यू गाइस। तो ये बड़ी ग्रेटनेस वाला सिलसिला है। मेरे ख्याल से मुनीरा देखें कि खाने का खुशबू जो आनी शुरू हो गई, हमारे आनी स्टार्ट होगी। अभी जो ये खुशबू है ना, ये बिल्कुल अधूरी है, इसको पूरा करेगी कसूरी मेथी हमारी, जब इसमें फ्लेवर जाएगा उसका। तो आप यकीन करें, आप इसको फ्रेश फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। मेरे पास पाउडर फॉर्म में पड़ी हुई है तो मैं इसको वो ऐड करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आप जब पालक को काटते हैं, आप मेथी जो फ्रेश मिल रही है, आप फ्रेश मेथी लेना चाहते हैं तो आप उसको भी फ्रेश मेथी को चॉप करके पालक के साथ ही बना लें, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत एक खूबसूरत पालक के साथ बनेगा। क्या बात है जनाब, यहाँ पे आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून विद अस, कीप ऑन वाचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में जनाब हमारा पालक गोश्त इतना मज़े का। अब मेरे ख्याल से अगर मुनीरा इसको दिखा सकते हैं कैमरा में तो ज़रूर इसको प्लीज़ दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। जो पालक थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उबाल के रखी हुई, उसको मैंने उसमें ऐड कर दी है, क्योंकि अब इसको टाइम लगेगा, इसको हम खूब पकाएंगे। और फिर इसके एंड में मैं इसमें हल्का सा तकरीबन आधा गिलास दूध ऐड करूँगी, और उस दूध में थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच क्रीम की भी ऐड कर दूंगी, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाए। अच्छा, इसमें क्रीम या दूध इसलिए ऐड किया जाता है थोड़ा सा इसके फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हरी भरी सी खुशबू होती है, तो कुछ लोगों को डायरेक्ट वो खुशबू अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए फिर इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम क्रीम, कॉटेज चीज़ या इसमें हम ऐड करते हैं मिल्क। तो अब इसको पकने के लिए रख देंगे। पालक की ये एक बहुत अच्छी एक निशानी है कि इसकी जो ऑयलिंग है वो उसके ऊपर खूब होनी चाहिए। खुश्क अगर होगी तो उसका मतलब कि आपकी पालक थोड़ी सी कच्ची है और उसके अंदर अभी ऑयल और थोड़ी सी ऑयलिंग की और या घी की ज़रूरत है। वैसे मैं हमेशा पालक गोश्त को घी में बनाती हूँ और मुझे घी में पकाना इसका अच्छा लगता है। तो आप अगर उसमें ऑयल में ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं, लेकिन तड़का अगर आप देसी घी का लगा दें तो बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आ जाएगा। क्या बात है मुनीरा, मेरी तो आंखें नहीं हट रही इसके ऊपर से। इतना वो प्रॉपर, वो जब देगी हमारे सामने पालक नहीं सर्व होती, प्रॉपर उसका अरोमा और उसी की लुक आ रही है। जब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। हाँ जी, ये भी पकेगी और इसको हम तकरीबन जब तक हमारे राइस की आती है बारी, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि देग बन के आ गई है फटाफट। बिल्कुल, क्या खुशबू है जनाब। देखिए हम ना व्यूअर्स, ये एक चीज़ बहुत आपने देखी होगी कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, लेट से हमने अगर पालक बना के रख ली है, हम उसको रख भी सकते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसका एक प्रॉपर तड़का होता है, ठीक है। अगर आपने हलीम बना के रखी हुई, इवन आपके पास कोई घर की दाल भी पड़ी हुई है, जब तक आप उसको प्रॉपर्ली दोबारा से रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कभी भी आपको जायकेदार और अच्छी नहीं लगेगी। तो ये तरीका है, जैसे साग को आप जितनी बार तड़का लगाते हैं उतनी बार टेस्टी होता है, क्योंकि फ्रेश साग जब आप खाते हैं तो वो टेस्ट शायद इतना अच्छा ना हो जितना आप बार बार गर्म करने के बाद जब उसको खाते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, वो ठंडा फ्रीज़ किया होता है, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको तड़का लगाते हैं। तो जो बेसिकली जो आपने इसका तड़का जो मैंने आपको सिखाया है, आपने उसको कंसनट्रेट रखना है कि आपने उसको किस तरीके से बनाया है, कि आपके जो उसके तमाम इंग्रेडिएंट जो उसके स्टेप्स हैं वो उसमें ऐड किए हैं। मैंने इसमें मटन ऐड किया, आप इसमें चिकन भी अगर ऐड करें तो आपने उसको अच्छे से पकाना है, फिर इसमें पालक ऐड करनी है, तो आपका बहुत अच्छा एक फ्लेवर सा बनेगा जो आपको बताया गया तरीके का, ठीक है। क्या बात है मुनीरा, मैं तो बात ही भूल जाती हूँ यार, इतने मज़े का खाना। मेरे ख्याल से ये कोई भी हो ना यहाँ पे मेरी जगह, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब कि मुनीरा के इतने मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं और वेट हो नहीं रहा होता, और फिर आपको अपनी सैनिटी और अपना मुनीरा क्या सब्र
सबर इस्तिकामत सब कुछ दिखाना पड़ता है। बिल्कुल दिखाना पड़ता है, उसके बगैर तो बना अच्छा नहीं मुनीरा, खा। कई लोग बहुत हमारे पिंड और देहातों में जो है ना पालक गोश्त के बड़े फैन है और बड़ा बनाया जाता है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और जो हमारे गाँव देहात साइड पे जितने भी आप लोग अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी हामला औरतें होती हैं उनको तो ये बहुत रिकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा खिलाते भी हैं क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है। लेकिन इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन हम विटामिन सी का करें, किसी ऑरेंज जूस का, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि मैं इन रेसिपीज़ के बाद ट्राई करूँगी एक ड्रिंक विटामिन सी से भरपूर लेमनेड बनाने की मौजूदा स्टाइल की, जिसमें मिंट का भी फ्लेवर होगा और इसमें लेमन का भी फ्लेवर होगा, लेमनेड का भी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा मुनीरा, आपने तो इसका नाम पालक गोश्त बताया, लेकिन मैं पाकिस्तान के पकवान में कहूँगी कि ये जालिम पालक गोश्त है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुनीरा ये आप मुझे, मेरे ख्याल से जूं ही बनेगा, आपने मुझे ट्राई कराना है। बिल्कुल, आपको सबसे पहले ब्यूटीफुल, बहुत मज़े की खुशबू है इसकी। थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में जब भी कोई शादी होती है या कोई भी इवेंट होता है तो बिरयानी के साथ भी पालक के गोश्त का कॉम्बिनेशन बड़ा वो होता है कि इसके जी मैं इसका ज़ीरा पुलाव बना रही हूँ, आप देखिएगा बड़ा मज़ेदार बनेगा। जी आई एम श्योर मुनीरा, आज तो फुल देसी टाइप हमारा सीन हो गया है ना। सही पाकिस्तानी पकवान का जो हमारा एक ट्रेंड जो चल रहा है ना शादियों में खाने का, वो समझ लें बस वो बन रहा है आज। ठीक है, इसको हम बनाने के लग देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अगर एक और आपको टिप बताती हूँ, आपको चाहिए थोड़ी सी खुशबू के लिए, तो आप इसमें जो मोटी इलायची होती है ना उसको खोल के अगर डालें तो बड़े इसमें अच्छी खुशबू इसमें एक आती है। देखिए ज़रा। अच्छा खुशबू अभी और मुनीरा यार, ये जुल्म ना करें, अभी और खुशबू चाहिए। नहीं मैं ऐसे बता रही हूँ इतने। अच्छा मुनीरा, ये पालक की खुशबू हमें इसमें से आ रही है सबसे ज़्यादा, या क्या है इसकी, कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी? कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी। हाँ, कसूरी मेथी की आ रही। ब्यूटीफुल। अच्छा अब हम सेकंड जो रेसिपी है उसके लिए तैयारी कर लें। ज़ीरा पुलाव जनाब। ज़ीरा पुलाव के लिए। अच्छा कई लोगों के घरों में ना पुलाव बहुत ज़्यादा बनते हैं और चावलों के बगैर, चावलों के घर मैंने सुने बहुत शौकीन होते हैं, और हमारे यहाँ पंजाब में तो लोग बहुत ही, वो कहते हैं ना कि चावल उनकी मन भाता ग़िज़ा होती है। डेफिनेटली रात को राइस तो बनने ही बनने होते हैं, तो वो उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो आज बहुत ज़्यादा चावलों के शौकीन हैं तो वो आज इसको ज़रूर ट्राई करें। जी, और मेरे ख्याल से फुल ऑफ आयरन से भरपूर हेल्दी किस्म की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश जो आज हमारी रेडी हो रही है। जी अब हम सेकंड अपनी रेसिपी की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए मैं चीज़ें काट लूँ थोड़ी सी। टमाटर चाहिए, प्याज थोड़ा सा हमें बस कटा हुआ है। ठीक है, तो मुनीरा खाने की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत अफादियत देते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल या हमारे ये जो इंग्रेडिएंट्स है टमाटर, अदरक, इनकी जितनी अफादियत के बारे में बताया जाए कम है। पता क्या, हम बहुत ज़्यादा ना अब तो ट्रेंड वही, जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं, ट्रेंड आ चुका हुआ है कि हम रेडीमेड फ्रोज़न चीज़ों को ले लेते हैं। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप बच्चों को टमाटर, ये वेजिटेबल्स, आप इनको जो उनकी फेवरेट चीज़ होती है आप उसमें इसको कट करके चॉप करके बच्चों को वो ज़रूर आप खिलाएँ, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो कि उन्होंने क्या चीज़ खाई है और वो उनको पता चले कि सब्जियां भी खानी ज़रूरी उतनी ही हैं। पहले होता था बैंगन पसंद कर लिए, बैंगन का भरता लोगों ने पसंद किया, और आज से अगर हम 10-15 साल पहले जाएं सब्जियां होती थी और बहुत ज़्यादा से ना आजकल ना लोग, मैंने ये बहुत नोट किया है कि जब भी वो संडे मार्केट या कोई भी अपनी ग्रोसरी करने जाते हैं तो वो वेजिटेबल्स को भी फ्रीज कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। आप फ्रेश वेजिटेबल्स देख रहे हैं, जब आपने बनाना हो उसका फिर वो जो तो हम ना फ्रीजिंग वाली होती है ना चीज़ें, जैसे कि मटर हो गए, मटर आते हैं और फिर आप उसको पैकेट्स बना के रख लें तो वो ठीक है। जैसे कि पालक बताइए आपको, पालक आप थोड़ा सा लेंथी इसका प्रोसेस होता है। आप पालक अगर बना रहे हैं, आप उसको एक ही दफ़ा अगर 5 किलो बना रहे हैं, 3 किलो बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है अगर आप 1 किलो भी बनाएंगे तो भी उतनी ही मेहनत है और जितनी आपको 3 किलो में लगेगी। जैसे मेरी होती कोशिश कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो थोड़ी सी जो लेंथी प्रोसेस होती है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, ताकि उसको दोबारा से ना बनाना पड़े। आप उसके बॉक्सेस बना के रख लें और कोशिश करें जैसे आपके वीक में आपने स्टार्टिंग में बनाई है और वीकेंड के एंड में संडे आ रहा है तो संडे को आप कोई ना कोई गेट टुगेदर करें, अपनी डिश प्रेजेंट करें, तो आपकी एक तो टाइम की बहुत बचत होगी। दूसरा ये कि आपको पता होगा आपने ऑलरेडी पीछे आपके पास कोई चीज़ मौजूद है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर जैसे कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनके अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो कबाब हो गए, ये मटर हो गए, फिर ये आपकी टमाटर की प्यूरी हो गई, अदरक और साथ में इसकी लहसुन की आपकी पेस्ट होगी। इन चीज़ों को आप काट के रखें, अपने फ्रिज में जार में रखें। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स 1 वीक की, 4 डेज़ की या 6 डेज़ की हैं,
तो वो आपको बहुत इजी रह जाता है। बाकी तो चीज़ें आप फ्रेश आप डेली यूज़ जो करती हैं वो तो आप हरा धनिया हो गया, हरी मिर्ची होगी, वो फ्रेश आपकी फ्रेश सब्जी अच्छा, होगी। मजे की बात ये है कि जिन लोगों को ज्यादा इसमें नॉलेज है, वो जो फ्रेश चीजें पसंद करते हैं, उन्होंने अपने जी गार्डन्स में और लॉन वगैरह में एहतमाम किया होता है, प्रॉपर लेमन के सीड्स प्लांट्स लगाए होते हैं, साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हरी मिर्चों के। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर आप घर में ले लें तो फिर फ्रेश आपको धनिया, पुदीना, मुनीरा मेरे अपने घर में लगा हुआ है, तो बड़ा एक वो देखिए हम healthy सा हो जाता है जब आप वो fresh कहते हैं ना, हमारे यहाँ भी ये बहुत ट्रेंड ये आ चुका है, बल्कि मैं तो चाहूँगी कि ये होना चाहिए, ये ट्रेंड सेट होना चाहिए कि आप अपने छोटे छोटे प्लांट्स रखें, टमाटर का, हरी मिर्चों का, पुदीने का, धनिया का, लेमन का। ये तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और आप उसको फ्रेश तोड़ के लेके आए। सलाद का पत्ता हो गया। अच्छा, लेकिन आप देखें, अगर कभी मैं कभी रेसिपीज़ कोई अगर फॉलो करती हूँ, जैसे इटली की बहुत सी मामास रेसिपी ऐसी हैं, उनके तो किचन गार्डन है, वो वहाँ से फ्रेश तोड़ते हैं, वहीं से बनाते हैं और वहीं से उसको पकाते हैं। आई थिंक दिस कल्चर शुड बी इन पाकिस्तान टू, और बहुत सी जगह पे होना भी शुरू हो गया है। तो आप भी, हम आपको भी इस बारे में मोटिवेट करते हैं कि जनाब अपने घरों में ही, अब अपने लॉन में, अपने पास ही सारी, जैसे कि मुझे याद है कि मैंने जब मैंने अपने टाइम में खाया हुआ है, जैसे चीज़ हो गई, तो वो फ्रेश चीज़ होती है ना, जो आप इसमें से निकालते हैं गांव साइड पे जाके, तो वो डायरेक्ट वो देखी हुई है और खाई भी हुई है। लेकिन अब रेडीमेड वही चीज़, क्वालिटी चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ ईजिली मिल जाती है। तो जो फ्रेश चीज़ों की, जो अपनी हमारे कल्चर की चीज़ें हैं, वो तो बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। वो क्या जाता है ना, जो देसी घी का मज़ा, या जो देसी पकवान जो प्रॉपर नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं, उसका एक अपना ही अरोमा और एक अपना ही जायका होता है। अब जैसे मुनीरा, जब वो मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, तो उसका एक बहुत डिफरेंट किस्म का यूनिक, और अब तो रेस्टोरेंट्स में भी ये बहुत कल्चर है कि मिट्टी के बर्तनों में सर्व करते हैं, और आपके छाबे उनको कहा जाता है, जिसमें रोटियां वगैरह आती हैं, छाबियां। तो एक वो भी बहुत मजे का आपका जो है ना कल्चर रिवाइव होता है, एक बड़े मजे। हमारे 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अभी भी उस कल्चर को प्रेजेंट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाके। और बैठक प्रॉपर बनाई होती है, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से मुनीरा दस्तरखान का कॉन्सेप्ट भी चला गया। नहीं तो हमारे जब पिछले लोग जो गुजरे हैं पाकिस्तान में, तो वो बड़ा दस्तरखान का कॉन्सेप्ट होता था, सारे खानदान वाले मिल बैठ के खाते थे। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सारा कुछ जो है ना, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मेरा ख्याल है कि हम 92 का थैंक यू करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे फिर से वो बातें कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए शेयरिंग से हर चीज़ आपको पता चलती है। तो पाकिस्तान के पकवान में आपको देखिए कई चीज़ें हम शेयर भी कर रहे हैं और कई आइडियाज़ भी बता रहे हैं और अपने कल्चर को भी बता रहे हैं कि ऐसा होता था। आप भी बताएं कोई आपको चीज़ को याद आती हो। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट पाकिस्तान के पकवान इज दैट वी आर हेल्पिंग पीपल टू रिवाइव अवर कल्चर। हम अब खुद भी वी आर अ पार्ट ऑफ दिस। तो हम एक ये नई रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि जो पुराना हमारा कल्चर था, वेदर इट्स अबाउट फूड्स, देसी पकवानों को करना था या जो भी। अब जिस तरह हम इसकी बात कर रहे थे मुनीरा, दस्तरख्वान की, तो वो भी आप कोशिश करें कि आज दस्तरख्वान लगा लें, आज मिस कराएं यार टेबल को और चेयर्स को। तो यहाँ पे में बैठने का अपना एक मजा है, एक अपना ही मजा होता है। यहाँ पे हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाएं, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा ज़ीरा पुलाव बना रही हैं हमारे पालक गोश्त के साथ। जी बिल्कुल, ये देखिए मैंने इसमें सबसे पहले घी डाला, उसमें मैंने अदरक डाला, साथ में क्यूमन्स डाले मैंने इसमें, ठीक है। और इसमें चिकन, इसमें सॉरी ब्लैक पेपर ऐड किया। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मैंने हल्की सी चुटकी की है, मिंट, इसको बिल्कुल हम एंड में इसका फ्लेवर देंगे। और फ्रेश जो ग्रीन कोरिएंडर वो भी एंड में, और अ पिंच ऑफ येलो कलर वो भी एंड में, ठीक है। अच्छा, ये राइस आप देख सकते हैं, इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा बॉयल कर लिया है ताकि ये ज़रा दम पे यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएंगे। देखिए 50, आप कोशिश करें कि जब राइस को बनाएं, अच्छे वाले राइस लें, तो उसको तकरीबन आप 90 to 80% आप उसको पका लें। बाकी आपने नहीं पकाना, वो दम पे ही बनेंगे अपने,
ठीक है। अच्छा मुनीरा, अक्सर मैंने जब भी बनाने की कोशिश की है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा पानी के साथ जो है ख़राब हो जाते हैं। मुझे कोई टिप यार दें, और उन लोगों को जो सीखना चाह रहे हैं कि प्रॉपर देखिए चावलों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि चावल पुराना है या नया है। ओके। जो नया चावल होता है वो हमेशा पानी ज़्यादा मांगता है, ठीक है। और जो पुराना चावल होता है वो उसका चावलों का जो हिसाब है वो बिल्कुल बराबर का होता है उसका। तो अगर ये चीज़ आपको पता होगी ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ऐड करें? ये मैंने सॉल्ट इसमें ऐड की है उसके फ्लेवर के लिए। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा ही है, मेरी प्रोड्यूसर थोड़ी सी डर गई है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। ये बहुत थोड़ा ही है, इसमें इसका जो टेस्ट है वो तेज़ वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको ऑयलिंग में और तड़के में से नहीं डाला, क्योंकि आप जब सॉल्ट खाली डालेंगे तो वो हमेशा जल जाएगा, उसका फ्लेवर जो चावलों के साथ बहुत अजीब सा आएगा। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। हाँ जी, ये देखिएगा भी आप। इसमें जो इसकी खास चीज़ है ज़ीरा पुलाव में कि इसमें मैंने ज़ीरे को ही इसको फ्लेवर देना है और ज़ीरा ही इसमें आपको नज़र आएगा, ठीक है। क्या बात है, खुशबू की तो क्या ही बात है। मेरे ख्याल से मुनीरा, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, आई रियली विश कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आइडिया हो। वो मेरे अल्फाज से ही थोड़ा बहुत मैं एलेबरेट कर सकती हूँ कि बहुत मज़े की खुशबू है। और जो हमारे किचन में या जो भी लोग हमें हमारे आसपास हैं, खुशबुएं वहाँ तक जारी होती है, तो आई एम श्योर कि वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि कितने मज़े की खुशबू होती है और कितने आपकी टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, इसको मैं दम पे रखूँगी 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा, और इसकी जो गार्निश है मैं उसकी वो रेडी करूँगी अब, ठीक है। ऑलराइट, हाँ ठीक हो गया। नहीं मुनीरा, जब तक आप गार्निशिंग रेडी कर रही है ना, हम यहाँ पे चलाते हैं पालक गोश्त का रेसिपी कार्ड। नाउ यू कैन नोट इट डाउन एंड गिव अस द फीडबैक। तो नोट डाउन करें पालक गोश्त का रेसिपी। जी वेलकम बैक। आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर कि बहुत से लोग ट्राई करने के लिए बड़े बेताब होंगे। ये पालक गोश्त मेरे ख्याल से जो हमारे मुनीरा, मेरे वालिद को भी बहुत पसंद है, और जो यंगस्टर्स को इतना थोड़ा वो कर लेते हैं उसमें कि सिर्फ शादी के मौक़ों पे, लेकिन जो हमारे से यूथ्स के अलावा जो लोग हैं उनको बहुत पसंद है। और मेरे ख्याल से अब तो यूथ भी, अब जिस तरह मुनीरा ने इतनी वेरिएशन बता दी है कि आप उसको बहुत स्पाइसी और बहुत बटर पनीर भी आपने सिखाया था, याद है मुनीरा? हाँ, तो उसका भी बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। अब आप इसका भी ट्राई करें और फीडबैक। और दूसरी बात ये कि जो आपने नोटिस की होगी कि जो मैंने ज़ीरा आपको पुलाव बनाना सिखाया है, आपने बेसिकली पुलाव को उसके ही पानी में बनाना सीखा होगा। आपने उसको कच्चे चावलों को यखनी में डाल के वो भी बनाना सीखा होगा। ये बहुत मैंने आपको शॉर्टकट में बनाना सिखाया है। और आप जब इसको टेस्ट करेंगे उसके साथ, तो एक तो जो लोग थोड़े से कॉशियस हैं डाइट के ऊपर कि भी अपने पुलाव नहीं खाना, तो वो इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करें, वो उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल है। और दूसरा ये कि इसको हल्का सा, मैंने इसके पहले बताया, उबाला है। उबाल के इसका दाना दाना बिल्कुल जब अलहदा हो गया, अच्छी तरह से पक गया, और उसको हाफ डन, मतलब इस तरह से नहीं करना कि बिल्कुल ही कच्चे रहें। और उसके बाद जब आप इसको दम पे पकाएंगे, जो हल्का सा ज़ीरे का तड़का लगाया इसके साथ मैंने, तो वो इसमें ऐड किया। हल्की सी मैंने यखनी डाली है जो उसकी गोश्त की पड़ी थी, जिसकी इसकी रिक्वायरमेंट थी। अभी दम में बाकी का बनेगा, बाकी इसकी साथ साथ गार्निश होगी, तो मज़ेदार आपका जो पुलाव है वो आप खाइएगा पालक गोश्त के साथ। इट्स वेरी हेल्दी। आई थिंक हमें यूथ को भी बताना चाहिए कि ये बहुत हेल्दी है, डाइट फुल ऑफ आयरन है, एंड यू शुड ट्राई इट। बहुत मज़े की खुशबू है जनाब। अच्छा मुनीरा, तो फिर हम, मेरे ख्याल से प्लेटर्स भी, जब मुझे उसका भी वेट है कि मुनीरा की बड़ी इनोवेशन होती है व्हाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, और उसको राइस की तो बगैर तो मेरा ख्याल है कि आपकी, ये देखिए थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया भी डाल दिया। ऑलराइट, ये पूरा रेस्टोरेंट वाला वाइब देगा जब हम उसको प्लेटर में निकालेंगे। बिल्कुल, आप रेस्टोरेंट का मजा लें घर में, और आप ट्राई करें, पर देखते रहें उसके साथ साथ पाकिस्तान के पकवान। अच्छा मुनीरा, मेरे ख्याल से इस तरह की रेसिपीज के साथ सैलेड, और मेरे ख्याल से मुनीरा ने उसकी वो सॉस चटनी रायता टाइप भी बनाया है। देखिए हम ना लवाजमत के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल खाना खाया जाएगा, तो उसके लिए हमें लवाजमत पूरे साथ चाहिए होते हैं। वो जो आपने मिंट सॉस बनाई है वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से बता दें हमारे व्यूअर्स को कि कैसे। बिल्कुल, उसके लिए कुछ भी नहीं, धनिया जो बच गया था वो रखा मैंने, चिलीज जो मेरे पास पड़ी थी वो उसमें रखी, साथ में मैंने उसमें ऐड किया हल्का सा फ्रेश कोरिएंडर, पुदीना, और साथ में फ्रेश कोरिएंडर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया और पानी में उसको ब्लेंड किया,
और उसको दही में मैंने मिक्स कर दिया। तो देखिए मैंने वेस्ट नहीं किया, जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा थी वो बच गई, मैंने इसकी फ़ौरन चटनी बना दी। बाकी कुछ चॉपर क्रिस्मस डाल दिया, कुछ को आपने करके आप उसमें बना के। आप तो ये भी बड़ी आ चुकी है कि समर में बहुत चटनी खाई जाती है, तो जो आइस क्यूब्स आपके पास पड़े होते हैं आप इसको बना के चटनी को, तो आइस क्यूब्स में इसको फिल करके आप इसको फ्रीज़ कर लें, और जब आपको चाहिए हो आपने एक निकाला क्यूब और उसमें दही में ऐड किया, उसको मिक्स किया और प्रेजेंट कर दिया। क्या बात है जनाब, ये तो बहुत मुनीरा ने एक समर टिप दे दिया, राइट? बिल्कुल, समर्स में बहुत अच्छा उसको प्रेजेंटेशन के लिए भी ना मुनीरा ने बेहतरीन। अच्छा, ये भी बड़ा इफेक्ट होता है मुनीरा, पता है क्रॉकरी का जो इस्तेमाल है ना, वो भी क्योंकि किचन से रिलेटेड बात है पाकिस्तान की पकवान की, तो जब आपको यू नीड टू हैव दैट सेंस कि क्या चीज़ आप कैसे सर्व करें। जैसे मुनीरा अक्सर लोगों को इतनी सेंस नहीं होती, तो वो भी मेरे हाथ से पाकिस्तान के पकवान से दे मस्ट हैव एन आइडिया बाय नाउ कि मुनीरा के शोरबे जो हैं किस तरह के बाउल्स में होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लर्न करते हैं, राइट मुनीरा? बिल्कुल। इसके कौन सी प्लेट में क्या सर्व होना चाहिए, अगर आपने स्पेगेटीज, मैकरोनीज, चावल, उनके लिए स्पेशल क्रॉकरी होती है, तो मेक श्योर कोशिश करें कि एक तो चीज़ जब भी आपको डालें वो ओवर फिल्ड मत हो, वो अच्छा नहीं लगता। एक तो डालते हुए फिर वो ये होता है कि जो बाकी के फर्स्ट अटेम्प्ट में डाल देते हैं वो इतना डाल लेते हैं कि पीछे आपको आइडिया उनके पीछे कोई चीज़ रह गई है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके 3 पोर्शंस में खाने को सर्व किया करें। 3 पोर्शन में, नॉट सिंगल और नॉट ही डबल। 3 पोर्शन आपके पास होने चाहिए कि फर्स्ट पोर्शन गया, फिर सेकंड आपका जाएगा, और फिर थर्ड जो लास्ट वाला होगा वो आपके लिए फिर सही रह जाएगा। और एक तो ये, और एक ये भी मैंने मुनीरा से ही सीखी है, आई एम श्योर आपने भी सीखी होगी, कि अगर आपको ऐसा करना भी है तो यार डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ 2 बाउल सर्व कर दे। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक को इतना स्टफ़ कर दें कि, है ना मुनीरा? एक ये भी, एक टेबल भी प्यारी लगती है आपकी। और अच्छा, मैं चूँकि अभी थोड़ा सा टाइम की जैसे कि बताया होती है, तो मैं अभी इसको निकाल के आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप देखें इसकी ऑयलिंग ऊपर आ चुकी हुई है। लेकिन आप जब घर में बनाएंगे तो आपने इसको एटलीस्ट तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी देना है, इसको हल्की आंच में पकने के लिए रखने, क्योंकि जितना हल्की आंच में पकेगा उतना ही आपकी जायकेदार और मज़ेदार पालक गोश्त बनेगा। ठीक है? ओके। ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। यम्मी। मुनीरा मेरे ख्याल से इसको तड़का लगा चुके हैं हम, क्या? ये हमें स्टार्टिंग में हमने लगाया था ना, वही मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर एक बड़े मज़े की ग्रेवी के ऊपर, यही इसकी अच्छी पालक की यही निशानी है कि आपकी पालक बिल्कुल अच्छी तरह से हुई है। और मैंने आपको जैसे ही बताया कि जब आप इसको पालक के पानी में ही पकाएंगे ना तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा। आमतौर पे हम पालक का पानी फेंक देते हैं और बस फिर उसको वैसे ही कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से अभी मुनीरा ने इसके ऊपर गार्निशिंग भी करनी है, उसके बगैर जनाब नहीं कंप्लीट होता पाकिस्तान के पकवान। जब तक हम प्रॉपर, आप तक उसकी प्रॉपर शेप और पका के उसको अच्छी तरह प्रेजेंट ना कर दे। क्या बात हमने कर दी। आई थिंक आई शुड। जी मुनीरा, मेरा ख्याल से जब तक आप इसको प्रेजेंट करिए, यहाँ पे हम ज़ीरा पुलाव का रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए जो इसको ट्राई करने वाले हैं और हमें फीडबैक भी दें, ट्राई भी करें और नोट डाउन भी कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे, यू कैन नोट इट डाउन नाउ। जी आई एम श्योर आपने फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जो मेरे ख्याल से कुछ लोग रजिस्टर में कर लेते हैं। अब तो सामिया ने भी एक मुनीरा लोगों को टिप दे दी थी कि जनाब जिनसे मिस हो रहा है वो फटाफट पिक्चर भी ले सकते हैं ना मुनीरा। हाँ, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया जनाब। और अगर मिस हो भी गया है तो वी आर ऑन फेसबुक, यूट्यूब, यू कैन फॉलो अस और आप देख सकते हैं कोई भी इंग्रेडिएंट अगर मिस हो गई है तो टेंशन की तो बात ही कोई नहीं है। आसान कर दिया पाकिस्तान के पकवान ने सारे मसले। तो मुनीरा मेरे ख्याल से हमारे राइस भी रेडी है। हाँ नहीं, इसको मैं थोड़ा सा चेक करूँगी। ऑलराइट, थोड़ा सा ब्यूटीफुल, वो जीरे की खुशबू इसमें से आ रही है ना। देखिए यही चीज़ हमें चाहिए थी। ठीक है ना, मैं इसको प्लेटर में सर्व कर देती हूँ। बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी धीमी सी खुशबू है ना जीरे और चावलों की, क्या बात है। बड़ी बहुत ज़बरदस्त का एक टेस्ट निकलेगा। और इसको अगर थोड़ा सा मैं कलर भी डाल दूँ और पिंच ऑफ, तो उससे थोड़ा सा इसका और अच्छा कलर निकल आएगा। इसको मैं है कलर भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें मिल्क में ऐड करके ना। मिल्क में? हाँ, अगर आप चाहें तो उसको रोज़ वाटर में भी कर सकते हैं। हाँ, रोज़ वाटर से तो अच्छा मुनीरा, रोज़ वाटर के भी बड़े फ़वाइद हैं। मेरे ख्याल से हमने एक प्रोग्राम में बात भी की थी। तो ये सारी जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें उसको जितना आप ट्राई करें इतना अच्छा है मेरे ख्याल से स्किन के लिए भी। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं और किधर से? मैं लंदन से मिसेस खान बात कर रही हूँ।
All right, Mrs. Khan, are you enjoying our show? या माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है और बहुत ही अच्छे पकवान है। मुझे मुनीरा से एक क्वेश्चन करनी है। जी जी ज़रूर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी, वो आपसे ये पूछना है ना कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके लिए हम क्या करें? और दूसरी बात ये है कि अभी जो आप कह रही थी ना कि मैंने इस चावल में यखनी शामिल की, तो यखनी आपने कब डाली थी? यखनी बिल्कुल ब्रेक में जब ब्रेक आई थी उसमें सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच आपने डालनी है, पूरी आपने यखनी नहीं डालनी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैंने इसका तड़का लगाना है ज़ीरे का, तो बजाय इसमें आप पानी ऐड करें, ठीक है ना, तो आप उसमें वो ऐड करें। और तड़के में आपने यखनी डाली थी? हाँ जी। ओके, और जो नमक का मैंने पूछा? हाँ जी, नमक के लिए आपको मैं बताती हूँ। नमक के लिए मैंने पहले भी बताया कि अव्वल तो जब हम पहले जो पुराना था हमारा एक टेक्निक कि हम आटे का पेड़ा ऐड करते थे, अब उससे नमक कम नहीं होता। तो मैंने हमेशा से बताया कि आप फ़ौरन से 2 आलू ले लें, उनको फ़ौरन मैश कर लें, उबाल के मैश कर लें। जैसे हम आलू को मैश करके उसको क्रीम फॉर्म में बनाते हैं ना, आप उसको मैश करके हल्का सा उसमें मिल्क ऐड करके वो पतली सी आपकी एक पेस्ट सी बन जाएगी। जैसे देखें कि आपकी हांडी में नमक बहुत तेज़ है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको ऐड करें। एक तो आपकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपका नमक बिल्कुल गायब हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच मिसेस खान। आई एम श्योर कि आपको फैसिलिटेट कर दिया होगा मुनीरा ने, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। और यहाँ पे हम ले रहे हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड विद पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हम अपने बेहतरीन किस्म के सेगमेंट में हैं, जहाँ पे बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन मुनीरा करी है और प्लेटर बना रही है मेरे सामने। मेरे ख्याल से आप भी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिश आउट किए, डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट प्लेटर्स बनाए, और अभी भी इसकी गार्निशिंग हो रही है जनाब। मैंने इसको इंडिविजुअली भी सर्व कर दिया और इसको मैंने एज ए प्लेटर फॉर्म में भी बता दिया, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए कि आपने अगर किसी को प्लेटर में सर्व करना है तो कैसे करना है। और अब मैं ये जो ड्रिंक मैंने आपको बताई है, ये वेरी सिंपल। आपने लेमन का वाटर लेना है। लेमन यानी कि आप जितने भी अगर समर में जैसे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप इनका जूस निकाल के रख लें। आपने शुगर सिरप में उसको मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद आपने जो इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो है इसमें जो मैंने फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, उसको इसकी मैंने पेस्ट बनाई है हल्की सी, और आप उसको मिक्स करके आप उसको फ्रिज में दोनों चीज़ों को रख दें। हल्का सा नमक इसमें ऐड करें तो बहुत एक रिफ़्रेशिंग आपकी ड्रिंक बनेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी के साथ इसका कॉम्बिनेशन पालक का बहुत अच्छा बनता है। अच्छा मुनीरा, ये बहुत मिंट मार्गरीटा टाइप लुक आ रही है इसमें। हाँ, कोई बिल्कुल अगर इसमें आप थोड़ा सा आप कहते हैं ना वो ऐड कर दें सॉफ्ट ड्रिंक कोई सी भी, तो वो उस पर बहुत अच्छा एक आपकी वो चीज़ आएगी जो आप ड्रिंक की बात करी है। लेकिन इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें अगर आप थोड़ी सी और चाहते हैं कि फ्लेवर अच्छा हो तो क्यूकम्बर आप उसको खीरे का जूस निकाल के इसमें साथ मिक्स करके पिएँ तो एक इतना अच्छा एक रिफ्रेशिंग, और कहते हैं ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्स हो जाएगा जनाब। बहुत अच्छा टॉनिक सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो हेल्प करते हैं डिटॉक्स के लिए। क्या बात है मुनीरा की, क्या प्रेजेंटेशन, और मेरे ख्याल से प्लेटर्स भी मुनीरा ने रेडी कर दी। देखिए इसको मैंने ब्यूटीफुल प्लेटर भी सर्व कर दिया। ये मुनीरा, ये तो आपने पूरा फुल आज भी पाकिस्तान के पकवान में जैसे आप प्रॉपर बता रही होती है, पूरी एक मील और पूरा एक टेबल आपका मेरे ख्याल से डिनर या लंच का हो सकता है। और यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं ये बना के अपने किसी भी रिलेटिव को, और मेरे ख्याल से डिनर पे जैसे आज हमने जनाब दस्तरखान की बात की, तो लाइफ में थोड़ा चेंज लाएं, आज दस्तरखान लगाएं और इसको फुल मेरे ख्याल से देसी तरीके से प्रेजेंट करें। बिल्कुल, देखिए हम ना जो भी कोई चीज़ बनाया उसको अगर हम मिल बैठ के और अगर इत्तेफाक से खाएं तो उसमें वैसे ही बहुत बरकत पड़ जाती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आपने थोड़ी सी इसके लिए एफर्ट खुद करनी है, और इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा आप रेडी करें, तैयार करें,
क्योंकि ये जो होता है ना, हम आजकल जो ये ट्रेंड सेट हो चुका है कि टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा सा निकालें और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा To make टाइम। your life special, you need to take some time out for your family, for yourself. बल्कि ये भी कभी कभी होता है, मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी आप किसी की तरफ कोशिश करते हैं, जैसे कि जितने भी वर्किंग लोग होते हैं उनकी ये होती है कोशिश कि हम किसी पे जाके बर्डन ना पड़े, शाम की चाय के वक्त इकट्ठे ना हो सके। मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जो इकट्ठे जॉइन रहती हैं, वो क्या करती हैं कि शाम के वक्त एक दूसरे को बता देती हैं कि इस टाइम हम चाय पीते हैं, तो अपना अपना चाय का कप उठाते हैं और इकट्ठे एक जगह बैठ के चाय पी लेते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो चीज़ें बहुत शेयर होती हैं, एक दूसरे की आप बातें आपको पता चलती हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी बहुत हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर इकट्ठे रहें तो भी मसले हैं और इकट्ठे रहें तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपकी सबकी, आप किसी को कुछ काम कह दें, किसी को कोई काम कह देते हैं। लुक एट द गुड पिक्चर ऑफ इट के बहुत ज़्यादा मसले आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। और मुनीरा, आजकल तो वन डिश पार्टी का कल्चर भी बहुत ऑन है, तो किसी पे बोझ मत बने, आप अपना कुक करें, वो अपना कुक करें, एंड देन यू कैन गो टू पिकनिक और टू सम प्लेस एंड सिट टुगेदर एंड हैव फूड। बिल्कुल इस तरह ही है। और यही नहीं, साथ साथ पालक गोश्त को जब आपने बनाना है तो मेरा ख्याल है कि जो 2 से 3 बातें आपको मैंने बताई हैं, आप उसको ज़रूर रखना है। अच्छा, पालक की एक और भी आपको मैं रेसिपी बताती हूँ। मैंने पालक के कोफ्ते भी बनाए थे, तो वो मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर कर लूँ अगर हमारे पास टाइम है तो। मुनीरा कर ले, मेरे हाथ से अगर जल्दी से हम शेयर कर लें, इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है लोगों को, तो क्यों नहीं। जी बताएं। तो उसके लिए ये था कि जैसे कि हम बेसन के बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं और उसमें बेसन ऐड करते हैं, तो इसमें हम पालक लेंगे, पालक को बहुत सा चॉप करेंगे। यहाँ पे पालक के साथ हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे आलू का। आलू को हम उबाल के उसके अंदर पालक ज़्यादा होगी, उसके मुताबिक जो आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ऐड करेंगे, लेकिन कच्ची पालक नहीं इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम जो पालक को चॉप करेंगे थोड़ा रफ़ कटिंग में, उसको हम सौते करेंगे नमक और ज़ीरे के साथ एंड चिलीज़ के साथ। उसमें अच्छी तरह से जब उसका फ्लेवर आ जाएगा कच्ची, उसके बाद हम इसको आलू में बिल्कुल मिक्स कर ले। इसके हम बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद आप इसको फ्राई कर लें। आपने अंडे की कोटिंग के साथ करना है वो करके आप इसको रख दें। आपने जब ग्रेवी बनानी है तो उसमें आप रख दें। वैसे मैं पर्सनली जब बनाती हूँ तो मैं राइस बना के उसके ऊपर ये पालक के जो कोफ्ते होते हैं वो उसमें लगा के सर्व करती हूँ, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। थैंक यू सो मच मुनीरा, मेरा ख्याल से। और आज आपने एंजॉय करना है पालक और साथ पुलाव। क्या बात है, आप एंजॉय करें आज और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। दुआओं का कनेक्शन नहीं तोड़ने देना और देखते रहना पाकिस्तान के पकवान। इंशाल्लाह कल फिर एक और नई रेसिपी के साथ आएंगे और फिर उसको भी एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।